हमको साफ सफाई की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मासूल के लिए भी तो सोचना चाहिए। मासूल कम बेसी देखिए सब दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमको पता है ना 10 लाख में लिया, खाली वो मालूम बकरी और खस्सी बेचता है, मुर्गा बेचता है तो उससे 10 लाख से ज्यादा रुपए उठाता है। आज बहुत दुकानदार हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग अतिक्रमण कर लिए, कहीं साइकिल घुसने का जगह नहीं, कोई गाड़ी रख दे रहा, कोई कुछ रख दे रहा। तो प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इसमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे। नगर पालिका से 2-3 दिन पहले किए तो नगर पालिका बोला ये मेरे अंडर में नहीं पड़ता है। और आदिवासी और गरीब जो किसान आते हैं उनको बैठने का जगह कम से कम गुदरी बाजार में मुहैया कराया जाए। नगर पालिका नहीं पड़ता, ये काम है ठेकेदार का। ठेकेदार को कोई मतलब नहीं, सिर्फ खाली पैसा से मतलब है, ये सफाई नहीं हो रहा। ये आज आदिवासियों की सरकार है झारखंड में, ऐसा लगता है ये बोलने के लिए। गुदरी बाजार में ये फॉर्मूला सही नहीं होता है। किसी दिन ये भयंकर दुर्घटना होगा, क्योंकि आदिवासियों का सरकार, आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसद रहते हुए आदिवासियों का शोषण इस गुदरी बाजार में होता है। काहे उन लोगों को नहीं दिखता है, ये मेरे समझ से परे है। कि 2019 में वो बाजार तोड़वाने के चक्कर में था, वो नहीं सक रहा, वही एक बहाना खोज रहा है, किसी बहाना से बाजार में आग लगे आप टूटे। चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार में कचरे का अंबार, दुकानदार और ग्राहक परेशान, प्रशासन और ठेकेदार के बीच जिम्मेदारी का टालमटोल, आदिवासी विक्रेताओं को नहीं मिल रही जगह। चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्थानीय दुकानदारों और ग्राहकों में गहरा आक्रोश है। बोला कचरा तो हम आपका होली का पहले से दिखला दिए, मैडम भी आई थी चेक करने। बाकी नगर पालिका से 2-3 दिन पहले किए तो नगर पालिका बोला ये मेरे अंडर में नहीं पड़ता है। क्या गुदरी बाजार? हाँ, गुदरी बाजार का कचरा बोला नगर पालिका नहीं पड़ता, ये काम है ठेकेदार का। ठेकेदार को कोई मतलब नहीं, सिर्फ खाली पैसा से मतलब है, ये सफाई नहीं हो रहा। किसी दिन ये भयंकर दुर्घटना होगा, इसको हल्का में लिया जा रहा है। अब जिस दिन इसका चलते कोई बड़ा दुर्घटना होता है तो सबसे बड़ा ठेकेदार इसका जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि 2019 में वो बाजार तोड़वाने के चक्कर में था, वो नहीं सक रहा, वही एक बहाना खोज रहा है, किसी बहाना से बाजार में आग लगे और टूटे। इसके लिए पूरा ठेकेदारी जिम्मेदारी इसका लेगा। बाजार में कई महीनों से कचरे का ढेर जमा होता जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली हुई है। लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कचरा से अलग परेशान है, साला बरसात में अलग परेशान है। बरसात में तो हम लोग कमाना मुश्किल है, यहाँ तक साला घुटना तक पानी आ जाता है। साला शाम तक पूरा पानी भर रहता है, जब तक नली साफा नहीं होगा तब तक पानी नहीं साफा होगा। साफ सफाई नहीं हो कि बस वाला दिक्कत हो बहुत। तुम्हारे बसवार जगह नहीं खाना एक मुट्ठा लेके आएंगे, खाएंगे, बोले वो भी मकई में खाने सकेगा तो मुश्किल दुकान लगाना पड़ता है हम लोग। क्या बोलेगा, बस कचरा अलग है, बदबूदार पूरा महत्ता है, खाना से अलग खाना नहीं खाने पाते। दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ताकि उसको ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि सब सफाई होना चाहिए। देख लीजिए, आपका होली से हम दिखला रहे हैं मैडम को, होली से मैडम का बाद फोटो भी डाले हुए हैं, जबकि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। यदि बाजार कुछ होता है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार ठेकेदार होगा और नगर पालिका होगा। ये विचार में है कि तोड़ के माले में बराबर ये लोग 2019 से चक्कर में तोड़ के माले में बोलता बाजार को बनाएंगे। क्या तोड़ेगा भाई? 80 साल 90 साल से हम लोग बाप दादा लोग यहाँ हम लोग का दुकान को करके रखा, तोड़ने का क्या फर्ज है? बाजार में हर दिन हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू के चलते यहाँ आना अब दूभर होता जा रहा है। और जो गांव के आदिवासी किसान और पत्थर धातु बेचने वाले लोग, ऐसे बहुत लोग जो पहले आते थे, विशेषकर वो लोगों को ज्यादा परेशानी है, बहुत परेशानी, वो लोग बैठ नहीं पाते, कहीं जगह ही नहीं है उनके लिए। और जो दुकानदार अतिक्रमणकारी सब है, कुछ एक को छोड़ के बाकी लगभग लोग अतिक्रमणकारी है। अतिक्रमण, हाँ, दुकान उनकी मान लीजिए 8x8 की है, उसके बाद 10 फीट का वो एक शेड निकालते हैं, उसके बाद 10 फीट वो सामान रखते हैं, और हमको मासूल दुकान जो 8x8 का है ना, उसी का हमको देते हो, और उसके बाहर का देते नहीं है। स्थानीय नगर पालिका ने इस विषय पर सफाई दी है कि गुदड़ी बाजार की साफ सफाई की जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, यह कार्य एक निजी ठेकेदार को सौंपा गया है। वहीं बाजार की सफाई व्यवस्था देख रहे ठेकेदार गोनू जायसवाल का कहना है कि गुदड़ी बाजार में अतिक्रमण के कारण सफाई कार्य बाधित हो रहा है। जो बोल रहे हैं थोड़ा सही है, लेकिन पूरा सही चीज नहीं है। मैं गुदड़ी बाजार का ठेकेदार रोशन कुमार जायसवाल, मैंने कई बार बाजार को सौंदर्यीकरण के लिए, किसी सड़क के लिए, चापाकल के लिए, नाली के लिए प्रशासन को
पदाधिकारी को बहुत बार मैंने लिखा है, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय जिला चाईबासा को भी लिखा। और ऐसा कुछ कारण हो सकता है कि प्रशासन के लोग गुदरी बाजार अंदर आना ही नहीं चाहते हैं। कारण कुछ हम नहीं इसमें नहीं जाना चाहते, जानते भी हम नहीं हैं। लेकिन मेरा आग्रह कि वो लोग आके एक बार देखें आज गुदरी बाजार का मतलब क्या है कि प्रतिदिन आप दुकान लगाइए और उठाइए और घर जाइए। लेकिन ये गुदरी बाजार विगत कुछ कारण रहा हो, पहले के जो भी लोग रहे हो, कि पूरा बाजार अतिक्रमण में है। कई दुकानदार टैक्स नहीं देते, जिससे व्यवस्था चलाना भी मुश्किल हो रहा है। चलिए आज आप पे बात उठाएं तो कल से हम फिर करा देंगे एक बार, लेकिन आपको फिर बोलते हैं कि हम कराते हैं और फिर इधर बक्सा वालों लाके डाल देता है कि मेरा दुकानदार नहीं है। हमको साफ सफाई की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मासूल के लिए भी तो सोचना चाहिए। आज बहुत दुकानदार हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग अतिक्रमण कर लिए, कहीं साइकिल घुसने का जगह नहीं, कोई गाड़ी रख दे रहा, कोई कुछ रख दे रहा। तो प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इसमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आदिवासी और गरीब जो किसान आते हैं उनको बैठने का जगह कम से कम गुदरी बाजार में मुहैया कराया जाए। मासूल कम बेसी देखिए सब दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमको बताइए ना 10 लाख में लिया, खाली वो मालूम बकरी और खस्सी बेचता है, मुर्गा बेचता है तो उससे 10 लाख से ज्यादा रुपए उठाता है। यदि कोई दुकानदार 100 भी देगा तो उसको फ्री का माल पैसा आएगा। 500 दुकानदार है, समझ लीजिए 100 रुपया करके 1200 रुपया मालूम सालाना हुआ, जोड़िए तो कितना रुपया उसको चंती बच रहा, 7 लाख 8 लाख रुपए से बचता है, उसको फायदा नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई आदमी का स्थिति नहीं है देने का तो उसको टॉर्चर किया जाता है। ठेकेदार को समझना चाहिए, कोई भी आदमी को मालूम ऐसा करे नहीं कि जो कि जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए सबको। अभी पिछले बार भी हमको लगता है 15-20 दिन पहले मैंने कार्यपालक और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को लिखा था और उनके भी संज्ञान में मामला है जो मैडम के, वो बोली कि हम जब इसमें एक्शन लेंगे। मेरा कहना है कि जो कचरा की जिस बात हो रही है आज, उस कचरा में गुदरी बाजार में एक दुर्गा पूजा पंडाल है, आप जानते हैं दुर्गा पूजा बैठता है, उसके मतलब पंडाल के बाएं साइड का जो दुकानदार है वो मेरा क्षेत्र उस तक है, लेकिन उससे हमको महसूल नहीं मिलता है। वहाँ के लोग जब सब दुकानदार गुदरी बाजार के घर चले जाते हैं तो वो लोग अपना बक्सा पेटी बेच के जो बर्तन बेचता है, जो जमा होता है प्लास्टिक, ले जाके हमारे क्षेत्र में डाल देता है। और विगत हम आपको एक अनिल जी एक चित्र उपलब्ध करा देंगे, आज से 10-12 दिन पहले ही हम पूरा वहाँ साफ कराए थे, लेकिन फिर इधर बढ़ गया। दूसरा केरा मेला में 2-3 दिन लेबर नहीं आया है, 2-3 दिन बारिश हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे गतिविधि होती है जिसमें लेबर नहीं आ पाता है, गाड़ी नहीं मिलता है, तो थोड़ा नहीं होता है। गोनू जायसवाल ने एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि गुदड़ी बाजार में आदिवासी किसान वर्ग के साथ शोषण हो रहा है। पत्तल, दातून और सब्जियां बेचने आने वाले आदिवासियों को अतिक्रमण के चलते जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में आदिवासी सरकार है, चक्रधरपुर में आदिवासी सांसद विधायक हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद चक्रधरपुर के गुदरी बाजार में आदिवासियों का शोषण समझ से परे है। ये आज आदिवासियों की सरकार है झारखंड में, ऐसा लगता है ये बोलने के लिए। गुदरी बाजार में ये फॉर्मूला सही नहीं होता है, क्योंकि आदिवासियों का सरकार, आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसद रहते हुए आदिवासियों का शोषण इस गुदरी बाजार में होता है। काहे उन लोगों को नहीं दिखता है, ये मेरे समझ से परे है। ठेकेदार ने प्रशासन से आग्रह किया है कि गुदरी बाजार में अतिक्रमण की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि बाजार की व्यवस्था सुधर सके और सभी वर्गों को समान अधिकार और सुविधा मिल सके।